ये जो हलाला की पैदाइश कुछ मुल्ला मौलवी हैं, ये आमखोर इस देश को तोड़ने की बात करते हैं, जो खाते हिंदुस्तान का है लेकिन गुण पाकिस्तान का गाते हैं। इस पूरे षड्यंत्र के पीछे ये सारे बड़े बड़े जो मुल्ला मौलवी मौलाना है, जैसे मुफ्ती नईम है जो राजस्थान के बूंदी का रहने वाला, जिसने अभी जो बयान दिया है उसको एक बात बताना चाहता हूँ। हिंदू जिस दिन सेकुलर रोक से बाहर आ गया उस दिन भारत के तमाम सारे ये जितने जिहादी पाकिस्तान और चाइना के पैसे पे पलने वाले मुफ्ती मोहम्मद नईम जैसे बूंदी के मुल्ला मौलवी हैं, इनको भागने का रास्ता नहीं मिलेगा। कानपुर को चलाने की साजिश रची गई, पत्थरबाजी ऐसी हुई, कैमरे तोड़े गए, मौलानाओं की मीटिंग पर मास्टरमाइंड भी मौजूद था और अब भड़काऊ बयान शुरू हो गए। एक मौलाना है राजस्थान के, नाम है मौलाना मुफ्ती नदीम, जो भड़काऊ बयान दे रहे हैं। आखिरकार उन पर कड़ी कार्रवाई कब होगी और किस अंदाज में होगी, इस पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए इन तमाम मुद्दों पर विजयकांत चौहान जी हैं, उनसे बातचीत करते हैं। विजयकांत जी, बहुत स्वागत है हेडलाइंस इंडिया पर। कैसे देखते हैं कानपुर में जो कुछ हुआ, उसे देखकर आपको क्या समझ आ रहा है, आखिरकार ये हो क्या रहा है? अभी एक बयान दिया है आदरणीय जम्मू कश्मीर के राज्यपाल सिन्हा जी ने कि लो जब बुझने लगती है तो वो बहुत फड़फड़ाती है। ये फड़फड़ाहट उसी का एक इंगित संदेश है कि पूरे वर्ल्ड के अंदर अब पूरी दुनिया जागरूक हो रही है और इस इस्लामिक आतंकवाद के विरुद्ध योजनाबद्ध तरीके से धीरे धीरे काम कर रही है। जो इनके एजेंडे हैं, उन एजेंडों को पूरी दुनिया के समस्त राष्ट्रवादी देश जो अपने देश को बचाना चाहते हैं, अपनी संस्कृति को बचाना चाहते हैं, अपने मान सम्मान स्वाभिमान गौरव की रक्षा करना चाहते हैं, वो समस्त देश मिलकर धीरे धीरे इनकी जड़ों को काटने का काम कर रहे हैं। ये जो हलाला की पैदाइश कुछ मुल्ला मौलवी हैं, ये और इस देश को तोड़ने की बात करते हैं, जो खाते हिंदुस्तान का है लेकिन गुण पाकिस्तान का गाते हैं। इस पूरे षड्यंत्र के पीछे ये सारे बड़े बड़े जो मुल्ला मौलवी मौलाना है, जैसे मुफ्ती नईम है जो राजस्थान के बूंदी का रहने वाला, जिसने अभी जो बयान दिया है उसको एक बात बताना चाहता हूँ। हिंदू जिस दिन सेकुलर रोक से बाहर आ गया उस दिन भारत के तमाम सारे ये जितने जिहादी पाकिस्तान और चाइना के पैसे पे पलने वाले मुफ्ती मोहम्मद नईम जैसे बूंदी के मुल्ला मौलवी हैं, इनको भागने का रास्ता नहीं मिलेगा, छुपने का रास्ता नहीं मिलेगा। अरे तुम चैलेंज करते हो भारत सरकार को, हिंदू देश को, हिंदू राष्ट्र को चैलेंज करते हो, तुम्हारी औकात 2 टके की नहीं है। जिस दिन हिंदू ने अपने अखंड भारत के निर्माण के लिए, हिंदू राष्ट्र के निर्माण के लिए शहरों से निकलकर एक संकल्प ले लिया, उस दिन पूरी दुनिया के नक्शे से तुम्हारा नामो निशान मिट जाएगा। समझ के बात को? हम सर्वधर्म संभाव की बात करते हैं, सभी धर्मों का बराबर सम्मान करते हैं, लेकिन भारत देश के अंदर रहकर तुम उन हिंदुओं को गाली देते हो, उनको काफिर कहते हो, जिनका तुम खाते हो, जिनके साथ मिलजुल के रहते हो, भाईचारे की बात करते हो। और भाईचारे की बात कब तक करते हो? जब तक संख्या में कम हो। संख्या में बढ़ते ही तुम भाईचारे की बात करते करते हिंदुओं को चारा समझ के खाने की तैयारी करती हो। हिंदू बहन बेटी के बलात्कार के लिए अपने उन जिहादी राक्षस गुंडों को उकसाते हो, उन्हें उलझाते हो, साइड करते हो। डूब के मर जाना चाहिए तुम लोगों को। जो देश तुम्हें शरण देते हैं उन शरण दाता को ही मार के खाने का एक षड्यंत्र करते हो। इस धरती के अब समस्त देश ये बात समझ चुके हैं, अब जिहादी आतंकवाद ज्यादा दिन तक चलने वाला नहीं है। इनके खिलाफ युद्ध स्तर पर कार्रवाई होनी चाहिए। जो भी दंगे में शामिल हैं इन सब के घरों पे गुंडा लगनी चाहिए, बुलडोजर चलना चाहिए, गंगा से लगनी चाहिए। और जो भी मुल्ला मौलवी मदरसों के अंदर इनको धमकाने और भड़काने का प्रयास कर रहे हैं, उनको स्पेशल अरेस्ट करके, नार्को अरेस्ट करा के उनकी पूरी इंक्वायरी होनी चाहिए और भारत देश के सामने उन्हें नंगा करा दीजिए। ये कहाँ से किसके इशारे पे नाच रहे हैं, किसी कठपुतली बनकर भारत को ललकार रहे हैं। आपको लग रहा है ये कठपुतली बने हुए हैं अभी भी, किसी के इशारे पर ये सब कुछ हो रहा है, बयान भी इशारे पर? कठपुतली है, जन्नत का नशा इनके दिल में छाया हुआ है। जन्नत मिलेगी हमें, ऊपर हूरें मिलेंगी, हम हिंदुओं को मारेंगे, हिंदू काफिरों को मारेंगे, उनकी बहनों का बलात्कार करेंगे, मंदिरों को तोड़ेंगे, तो इन्हें जन्नत नसीब होगी। जन्नत वहां जहां इनके बाप ने भी कभी जन्नत देखी नहीं है। इस धरती के जन्नत, इस भारत देश को, भारत के स्वर्ग को ये तहस नहस कर रहे हैं। अभी ताजा आपके सामने पूरे कश्मीर के अंदर टारगेट किलिंग किस लिए कर रहे हैं? क्योंकि लो जब बुझती है तो फड़फड़ाती है। जो अपने राज्यपाल सिन्हा जी ने कहा है, एक बहुत बड़ा एक्शन इनके खिलाफ होने वाला है पूरे भारत में, पूरी दुनिया में। इसलिए ये फड़फड़ा के अपनी खिसियानी बिल्ली खम्मा हो जाए, छोटे मोटे दंगे करके भारत सरकार को डगमगाने का प्रयास कर रहे हैं, हिंदुओं में फूट डालने का काम कर रहे हैं, कि दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि भारत जो अखंड निर्माण का संकल्प ले चुकी है, भारत देश जो हिंदू राष्ट्र के निर्माण का संकल्प की ओर बढ़ता जा रहा है, उस बढ़ते हुए संकल्प को, बढ़ते हुए कदमों को रोका कर जाए, हिंदुओं को आपस में लड़ जाए। केजरीवाल
जो गिरगिट की तरह रंग बदलता है, जो पूरे भारत में हिंदू मारे जा रहे हैं उसकी कोई चिंता नहीं है। जो इनके मुस्लिम राष्ट्र जैसे केरल, बंगाल, अन्य कई जगह हिंदू मारे जा रहे हैं वहाँ की वो कभी चर्चा नहीं करता। लेकिन कश्मीर में क्योंकि राज्यपाल इसमें हिंदू है, उसके संज्ञान में सारा मैटर है। पहले रोज हिंदू 50 की संख्या में मरते थे, सैकड़ों हजारों की संख्या में मरते थे। अब कभी साल 6 महीने एक आधा जहाँ ये छुप के वार करते हैं। ये इतने कायर, बुज़दिल, नपुंसक हिजड़े हैं। इनकी माँ ने इतना दूध आज तक नहीं पिलाया कि ये चैलेंज करके आमने सामने की लड़ाई में हिंदू को या भारत सरकार हो या दुनिया के किसी भी देश को आमने सामने लड़के चैलेंज करके ललकार के लड़ाई कर सकें। कल कुत्ते हैं, ये जलील है। कैसे निकलेगा? कश्मीर में तो टारगेट किया जा रहा है, नाम पूछकर मारा जा रहा है। सब्र रखिए, सब्र का फल मीठा होता है। जब 370 अड़ी थी को बड़ा एक्शन लेना पड़ेगा। मैं कह रहा हूँ जब तक धरती पे पाकिस्तान का नक्शा है, तब तक नक्शा पाकिस्तान का नहीं मिटेगा, तब तक भारत में शांति आने वाली नहीं है। जैसे रूस अपने अधिकारों के लिए, अपने स्वाभिमान के लिए, अपने देश की रक्षा के लिए अपनी सीमाओं से बाहर जाकर दुश्मन मुल्क को ललकारा है, पूरी दुनिया को ललकारा है। ऐसे ही आर्मी को अब खुली छूट देने की जरूरत है क्या? देनी चाहिए। जो देश उसके मारे जाए, जो देश भारत के विरुद्ध षड्यंत्र कर रहे हैं, चाहे वो कोई भी है, चाहे अमेरिका है, पाकिस्तान है, चाइना है, बांग्लादेश, कोई भी है, उन सब के विरुद्ध एक्शन होना चाहिए, उन सब पर अटैक करना चाहिए। मैं कहता हूँ भारत करे कि मोदी जी अब जोश पे आओ और पाकिस्तान को सबक सिखाओ, दुनिया के नक्शे से पाकिस्तान को मिटाओ। मोदी जी अब होश में आओ, जोश में आओ और पाकिस्तान पे बम गिराओ। जब तक पाकिस्तान नहीं मिटेगा ये आतंकवाद मिटने वाला नहीं है। ये सच्चाई है और हिंदू को समझ आइए और इन सैकड़ों और भेड़ियों का सामाजिक बहिष्कार करना चाहिए जो पूरे देश के हिंदुओं को गुमराह कर रहे हैं। जैसे मुल्ला मौलवियों की सैलरी दे रहे केजरीवाल जी, अन्य कई मुस्लिम जो परस्त हिंदू सरकारें हैं और केंद्र सरकार के अधीन जो राज्य सरकारें हैं, जैसे गहलोत सरकार है, बंगाल सरकार है, केरल सरकार है, दिल्ली की सरकार है और पंजाब सरकार है, ये सारे के सारे हिंदू विरोधी आतंकवाद को बढ़ चढ़ के पैसा दे रहे हैं, उनको बढ़ावा दे रहे हैं, उनके हौसले बढ़ा रहे हैं। इसलिए इनके इतने हौसले बुलंद हैं। जिस दिन इनके क्षेत्रों में भाजपा की सरकारें आ जाएंगी, हिंदू सरकारें, तब तो ये घर से बाहर निकलने वाला नहीं है। और इन्होंने कानपुर में दंगा करके उस मौत को दवा दिए, अपने लिए मौत का गड्ढा खोद लिया और अब ये बचने वाला नहीं है। भविष्य में कभी भी ये पूरे प्रदेश में दंगा नहीं कर पाएंगे। ऐसा सबक मोदी योगी जी इन्हें सिखाने वाले हैं, सिखा भी रहे हैं। क्या लगता है कि योगी जैसा रूल इस वक्त चाहिए? जिस तरह से गहलोत सरकार अभी भी मौलाना मौलवी के खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले पाई, जो इतना भड़काऊ बयान दिया है। गहलोत को इस बार चुनाव में राजस्थान के तमाम हिंदू सबक सिखाएंगे। मैं राजस्थान जाता हूँ, परसों ही राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष मेरी गौशाला में आए थे, आदरणीय टाइगर राकेश राजगोर जी। वो बता रहे थे कि पिछली बार जो हिंदुओं ने गलती किया, ये नारा दिया था कि मोदी तुझसे बैर नहीं, वसुंधरा तेरी खैर नहीं। वो उनका बहुत भारी भरकम नारा था और भूल थी उनकी। अब इस बार योजनाबद्ध तरीके से गाँव तर गाँव, गली गली में ये पंचायतें चली हैं। किसी भी कीमत पर पूरे प्रदेश में कोई भी कांग्रेस प्रत्याशी जीतेगा नहीं, सबकी जमानतें जब्त होंगी। तो विजयकांत चौहान जो साफ तौर पर कह रहे हैं कि जिस तरह के भड़काऊ बयान आ रहे हैं उस पर एक्शन बहुत जबरदस्त होना चाहिए। जिस तरीके से यूपी में लगातार हो रहा है, कानपुर दंगों के बाद जो सरपरस्ती में जीने को मोहताज थे वो भागे भागे घूम रहे हैं, डर उनको नजर आ रहा है और बात बुलडोजर की भी लगातार हो रही है। जुड़े रहिए आप हेडलाइंस इंडिया के साथ, इसी तरीके से मुद्दे की बात होती रहेगी। नमस्कार।